सभी बच्चे ध्यान देंगे, अभी कोई आवाज नहीं आएगी। हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि हैं विपिन शर्मा जी, जिनको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो विपिन शर्मा फिजिक्स के नाम से आएगा। ये 550 स्कूल्स में अपने सेशन दे चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, और आज भी आपको यहाँ कुछ गाइडलाइंस देने आए हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा सेल्फ स्टडी एंड रोल ऑफ स्कूल टीचर। तो उनका यहाँ आने पर हम अपने स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और आज की अपनी बात शुरू करें। बड़ा मना सा फाइन बोला। How are you all? That's very good. अभी ऑनरेबल नीलम मैम ने कुछ बोला मेरे बारे में, तो मैं बेसिकली नवंबर 1, 2019 से पूरे भारत भ्रमण कर रहा हूँ स्कूल। इस स्कूल में मेरा दूसरी बार इंटरेक्शन हो रहा है। एक बार हुआ था 2 साल पहले। तो हम लोग कुछ ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करेंगे, और लैंग्वेज भी हम ऐसी रखेंगे जिसमें हम सोचते हैं, बोलते हैं। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि लैंग्वेज वो सिलेक्ट करो जिसमें स्टूडेंट कम्युनिकेट करे अच्छे से। तो हो सकता है अगली बार जब मैं आपको कम्युनिकेट करने आऊँ तो मैं मलयाली बोलूँगा, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ आना इत्तेफाक नहीं है। मुझे एक संस्था ने बुलाया था और उस संस्था ने मुझे किसी को ऑनर करना था। उनका एक विद्यार्थी कमल, आई थिंक पूरा नाम है नीना कमल शायद, if I'm not wrong. Kamal is a surname. She is selected from Mandi as an IPS officer. Don't you applaud it? तो उस संस्था के जो MD है मिस्टर विजय कुमार कश्यप, संकल्प कोई संस्था है यहाँ मेर चौक में, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। उसके बाद फिर DAV में हुआ सेशन विद टीचर्स, और फिर 1-2 सेशंस और हुए। तो मैंने रिक्वेस्ट की कपूर सर से कि मैं आया हूँ तो ज़रूर मिल के जाऊँगा। तो प्लान तो कल का था, लेकिन मुझे आज निकलना था। तो फिर सर ने मुझे बोला चलो आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कीजिएगा। एक्चुअली आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में एक गैप रहता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। वो गैप है सोच का। आप जिनजी हो, आप लोग हर चीज 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड कॉन्सेप्ट में सीखना चाहते हो। आप कहते हो कि बस क्लास में हम जाएं, सर या मैम आए, वो बोले कि आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद फिर एक रील चलेगी, ब्रो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is equal to gmm upon d square, g is 6.7 × -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब बोलो पर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया? नहीं भैया, नहीं आया। रील लर्निंग एक रिवीजन लर्निंग हो सकती है। अब मेरे को कोई बोले कि तुम रील क्या बनाओगे, मैं बोलूंगा sin 2a to sin a cos a to tan a cos 1 plus tan square cos 2a cos square minus sin square sin 3 3 left side है minus 4 sin b sin of a plus b sin a cos b plus cos sin b। मैं ऐसे रील बना दूंगा, साथ में म्यूजिक चला दूंगा। वो एक फन है। एजुकेशन जो है ना, वो अपने आप में एक मेडिटेशन है। पढ़ना मेडिटेशन है। अब स्कूल में जब हम आते हैं पढ़ने,
जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन तो हमारा 99.9% आने को मन नहीं होता, और जिस दिन टेस्ट नहीं होता बोलते चलते हैं। ये डिस्कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंडसेट को। Am I right? और पढ़ाई ऐसी चीज है कि बच्चे बोलते हैं कि सर किताब रखते ही नींद आ जाती है, और अगर कहीं मोबाइल मिल जाए तो नींद आई भी हो इतने फ्रेश हो जाते हैं कि जितने कितने घंटों की हमने नींद ली हुई है। ये है मैटर ऑफ इंटरेस्ट। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान और इंडिया का यादविंद्रा स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच हुआ। उस दिन 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो मुझे एक बंदा बोलता कि यार 41 डिग्री सेंटीग्रेड में ये मैच करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? मैं कहा किसी भी प्लेयर को गर्मी नहीं लग रही है। पूछा क्यों? गर्मी माइंड में है, दे आर एंजॉयिंग देयर गेम, इसलिए गर्मी साइडलाइन हो जाती है। इसी तरह से जब आप स्टडी में एक इंटरेस्ट डेवलप करोगे, उसको लर्न टू एंजॉय, तो आपको स्टडी कभी बोर नहीं लगेगी, कभी चैलेंजिंग नहीं लगेगी, और पढ़ने में मजा भी आएगा। अब यहाँ एक शब्द निकला, पढ़ने में मजा। एक बच्चा बोलता सर पढ़ के भी मजा आता है। मैंने कहा यस, पढ़ के भी मजा आता है सर। हम स्कूल इसलिए जाते हैं ना, मम्मी पापा भेज देते हैं, ऊपर से कुछ टीचर्स हमारे बड़े फेवरेट होते हैं, इसलिए हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं। लेकिन सर घर आके ना होमवर्क जरूर करते हैं, बिकॉज पीटीएम में फिर पापा को बोला जाता है कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा। लेकिन होमवर्क हम कर लेते हैं। मैंने कहा बेटा आपकी जो सेल्फ स्टडी है ना, वो होमवर्क कंप्लीट होने के बाद ही शुरू होती है। कितने टीचर्स इस बात से एग्री करते हैं? होमवर्क कंप्लीट होने के बाद ही सेल्फ स्टडी शुरू होती है। कितने टीचर्स इस बात से एग्री करते हैं? कोई भी नहीं। आई एम आस्किंग टीचर, कैन यू रेज हैंड, डू यू एग्री? अब बात निकलती है कि हमारे क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। अब आप बोलेंगे सर एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट कौन होता है? फॉर एग्जांपल मैं क्लास में आया तो मैंने बोला बेटा आज टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू quadratic equation ax square bx plus c equal to 0. It has got two roots according to the polynomial equation and the factor theorem. b equal to b square minus 4ac, b greater than 0 roots real are unequal, d equal to 0 roots are real and equal, d less than 0 roots are imaginary. समझ आया? Yes sir. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब उनको कुछ पता भी नहीं है मैं क्या बोल गया। वो बोलेगा यस सर समझ आएगा, ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, मजा आ गया सर, एकदम सॉलिड। कुछ उनको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में बैठेंगे, ऐसा मुंह बना होगा उनका कि जैसे बहुत दुखी है, ऐसा एकदम से सीरियस सैड, और टीचर उनको देख के बोलेगा कोई बात नहीं सर, ये माइंड है। टीचर उनको देख के बोलेगा समझ आया? बोलेगा कुछ ऐसा वो बनाएंगे, जितना मर्जी टीचर ने अच्छा पढ़ाया हो, वो कभी नहीं बोलेगा कि बहुत अच्छा पढ़ाया और समझ आया। फिर वो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। फिर वो घर जाएगा, घर जाके जो टीचर मैम ने सर ने पढ़ाया है उसको वो स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद फिर वो बोलेगा अच्छा ये पॉइंट ऐसे था, ये पॉइंट ऐसे था, ये पॉइंट ऐसे था,
अब समझ आया, इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट स्टूडेंट। जो एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट है वो स्कूल में ही 16 कला संपूर्ण होके आता है। अभी कुछ लिखा भी हो टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, बायो-सेवर्ट्स लॉ, dB equal to mu naught upon 4 pi vector I dl cross r cap upon r square, उसको भाई बायो-सेवर्ट्स लॉ भी समझ आ गया, उसको हर तरह के मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट समझ आ गए। बट जो इंट्रोवर्ट है वो घर आके उसको अपने वे से देखता है, वहां से बर्थ ऑफ सेल्फ स्टडी शुरू होती है। इंटरेस्टिंग। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप में से कितने इंट्रोवर्ट है, कितने एक्सट्रोवर्ट है, बट लॉजिक इज दिस, कि सेल्फ स्टडी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है, जिसको बहुत कुछ इस तरह से कहेंगे, इससे आर्केना, ARCANA, आर्केना मीन्स a special type of knowledge possessed by few people, और जिनके पास होती है वो टॉपर्स में चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग। अब सेल्फ स्टडी में चैलेंजेस क्या आते हैं? इंट्रोवर्ट को नहीं आते, आते हैं तो बहुत कम आते हैं। एक्सट्रोवर्ट को सेल्फ स्टडी में बहुत चैलेंजेस आते हैं। एक्सट्रोवर्ट करता है, होमवर्क कर देगा, जो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है उनके होमवर्क कर देगा, क्योंकि कई बच्चों को ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा उनके लिए इशू होता है कि सर ने मुझे खड़ा कर दिया, सर ने मुझे ओए बोला, अंडरस्टैंड दैट, बेइज्जती कर दी। कई आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा, जनरल। बट वो बच्चे होमवर्क करके ले जाएंगे, लेकिन वो सेल्फ स्टडी नहीं करते। पेरेंट्स को वो दिखा देंगे कि हम होमवर्क कर रहे हैं, 4 घंटे की सिटिंग हो गई, कॉपी पे लिख रहे हैं, मम्मी भी बोलती है मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। अब मैं उनसे पूछता हूँ, जो बच्चे मुझसे मिले आज मॉर्निंग में, कल मेरा 300 सेशन था विद स्टूडेंट्स, टीचर्स के साथ मेरे 260 सेशन हो चुके हैं, वर्कशॉप्स। खास चीज क्या है कि मेरे सारे के सारे सेशंस रिकॉर्डेड एंड यूट्यूब पे रहते हैं, आप देख सकते हो। आपके स्कूल का 2 साल वाला सेशन भी पढ़ा। बेटा, पढ़ने को फोकस करने का एक बहुत बड़ा हमें चैलेंज मिलता है जब हम सेल्फ स्टडी में जाते हैं। अब होता क्या है, हम बुक खोलते हैं, हम कुछ सीखते हैं, हम बोलते हैं motion, a body is said to be in motion when it changes its position with respect to another body. अब मैं बॉडी बनाऊंगा, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मैं सप्लीमेंट का बॉक्स डब्बा लूंगा, फिर मैं बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लैट्स, स्केट्स लगा के लैट्स बनाऊंगा, शोल्डर्स बनाऊंगा एंड सो ऑन। अब उसका दिमाग जो है, बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट, वहां से निकल के जिम में चला गया। सबसे फास्टेस्ट पार्टिकल है लाइट, चलती है जिससे, लेकिन उससे भी फास्टेस्ट पार्टिकल है टैक्योन। टैक्योन से फास्टेस्ट कौन है? ब्रेन। ये ब्रेन जो है ना, बड़ा फास्ट दौड़ता है, इसको काबू करना बहुत मुश्किल है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने प्रैक्टिकली एज ए स्टूडेंट अप्लाई किया, मुझे रिजल्ट भी मिला। खुद को पढ़ाओ, घर में खुद को पढ़ाओ, जो आपको अच्छा टीचर लगता है उनको इमिटेट करो। जो भी टीचर आपकी फेवरेट है उन टीचर को इमिटेट करो। जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं होते, वो जिस LKG UKG में पढ़ रहे होते हैं, किंडरगार्टन मैम की नकल उतारते हैं घर जाके, वो खुद ही मैम बने होती हैं, लड़कियां खास तौर पे, और वो खुद ही अपने पेरेंट्स को स्टूडेंट बना के पढ़ा रही होती है, टेबल को, चेयर को, स्टूल को, कुछ भी जो भी मिल जाए। इस तरह से आप मैनिफेस्टेशन करो, एज ए टीचर बनके खुद को पढ़ाओ। जब आप टीचर बनके खुद को पढ़ाओगे, आपके अंदर टीचर का ऑरा आना शुरू हो जाएगा। जब आपके अंदर टीचर का ऑरा आना शुरू हो जाएगा, आप कई चीजें ऐसे भी क्लियर कर पाओगे जो क्लास में क्लियर नहीं हुई है। कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसे पढ़ता हो? Anybody would like to have an interaction with me? मैं ओपनली
देखोगे तो मैं आंसर कर दूंगा, नहीं टीचर्स की हेल्प ले लूंगा। मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ये मेरा वादा है। तो आई इनवाइट एनी वन ऑफ यू, बेटा वुड यू लाइक टू कम? अच्छा, कई लोग पता क्यों नहीं आते कि हम उठ के जाएंगे तो मेरी फ्रेंड बोलेगा या बोलेगी तू क्यों गया। ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। Anyone who voluntarily want to share the experience and wants to put a question. Dear teachers, can you name anyone to whom you recommend? Okay. चलो मैं रेंडमली किसी को बुलाता हूँ, कोई आएगा? देखो आप पे गट्स नहीं है उठ के आने के। कोई बच्चा voluntarily आना चाहेगा? आ जाए। Hello everyone, my dear friends and teachers. I am Pranshu, the head boy of Proper School Lord, as you know me. So, sir, thank you for coming here in our school. God bless you. Thank you, sir. So, sir, Pranshu. Pranshu. Pranshu, you're in 10 plus size. Okay, yes, Pranshu, ask question. So, sir, I want to ask you that what are log motions? Log. See, if a to raise power x is equal to n, and then x is equal to log n to the base a, that is its definition. But nowadays, log is used practically. There was a time, log tables were used in exams to calculate. Nowadays, you won't get that, and even calculator is allowed. So it has lost its calculation importance. However, log m to power n and log m, that is very much there. Do you have any question regarding your self-study or concept based? कोई concept क्या होता है समझ पता है? You can ask me. Sir, I want to ask you how to manage our time. All right. Wonderful. प्रांशु के लिए एक बार फिर क्लैप कीजिए। देखिए, माइक पे आके बोलना गर्ड्स होता है। और मैं आपको एक चीज बोलूं, आपने एक चीज होनी चाहिए लर्न करने की। आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ सीखने की। आप लोग जेंजी हो, आप लोग हर चीज को डिफरेंट वे से लेते हो। प्रांशु, your question is? How to time it? Well, timetable is a concept which is practically not feasible. अगर आप पूछें, what is time? What is time? It is 1 o'clock and 7 minutes. Again, What is time? 1 o'clock, 7 minutes and 40 seconds. Time is what the clock reads. Nobody knows the definition of time. Time के बारे में कोई नहीं जानता. Time is t equal to t naught under root of 1 minus v square upon c square. If v equal to c, then t naught equal to 0. Rest time is 0. अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे तो आपका रेस्ट टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा। बेटा, टाइम टेबल कभी भी स्कूल को छोड़ के नहीं चलता, क्योंकि स्कूल में एक डिसिप्लिन सिस्टम होता है। हम लोग एक प्रोटोकॉल में होते हैं, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। आप लोग टाइम टेबल ना बनाएं, आप लोग एक कॉपी लें, एक रजिस्टर लें, रात को सोने से पहले 30 मिनट्स उस पर लिखें पूरे दिन में आपने क्या किया, कितने टॉपिक स्टडी किए, क्या गेन किया, उसको कंपेयर ना करना। 7 डेज इसको लिखिए, उसके बाद फिर उसका हिस्टोग्राम या बार चार्ट या पाई चार्ट बनाएं। देखिए यार, आपने टाइम को कितना यूटिलाइज किया। जितना वक्त को आप यूटिलाइज करते जाएंगे, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इट इज, टाइम इज टेंसर। सिंस नोबडी नोज टाइम, टेंसर क्या होता है, नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर। टाइम, कोई बोलता है इसकी डायरेक्शन है पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, नहीं। टाइम मशीन पे वक्त काम हो रहा है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने सुनी होगी, करली टू साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर वाली, तो वो कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एनीवेयर। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एनीवेयर।
आप कहीं भी किसी भी वक्त ट्रेवल कर सकते हो पूरे यूनिवर्स में, एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज देयर। ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स प्रकृति की वो भाषा है जिसमें प्रकृति, नेचर अपने राज विस्पर करती है। समझ आया? भौतिकी, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचर अपने लॉज को, अपनी मिस्ट्री को, सीक्रेट्स को अनवील करती है। तो बेटा प्रियांशु, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका कि टाइम क्या है, ये है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट क्या है, आपने पूछा व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पीटीएम में जब जाते हैं तो एक पेरेंट्स कुछ खड़े थे बाहर, वो बोलते हैं मेरे बच्चे के ना जी, मैं 6 साल से पीटीएम अटेंड कर रहा हूँ, इसके ना जी कॉन्सेप्ट ही फंडामेंटली नहीं क्लियर। वो बंदा बोलता है ये फंडामेंटल क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो एक बार मैं एक जगह सेशन लेने गया तो मुझे एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट, व्हाट इज Concept of a concept. मैंने बोला यार इसका एक एग्जाम्पल थ्रू बताता हूँ। चंडीगढ़ वो मेरे एक घर में एक स्टूडेंट आया तो इट वाज रेनिंग वेरी हैवीली, तो मैंने कहा चल बारिश हो गया और छत पे चलते हैं, लेट अस सी द रेन। वो दिख रही थी, तो जैसे ही छत के ऊपर गए रूफ टॉप पे तो वहाँ पानी खड़ा था नी डीप। तो कहता सर यहाँ तो पानी भर गया, इसको निकालते हैं। मैं कहा चलो देखते हैं पाइप का कहाँ ड्रेन ब्लॉक है। देखा तो पाइप के ऊपर की जाली थी वो टूट मतलब नहीं खुल रही थी, तो हमने उसको तोड़ा तो पानी सारा निकल गया। तो कंसेप्ट क्या बना कि जब भी पानी कहीं वाटर लॉक हो तो हम उसको जाली तोड़े निकाल देंगे, है ना। अब मैंने बोला चल यार तेरे को सुखना लेक में बोटिंग करवाता हूँ। जब सुखना लेक में बोटिंग करने गए तो अचानक बोट में पानी भरना शुरू हो गया। वो बोलता सर 1 मिनट हथौड़ा है, घर में पड़ा है, मारना शुरू कर दिया। क्या सारी इधर से पानी आएगा उधर से जाएगा। अब कॉन्सेप्ट सही है कि वाटर लॉक हुआ है तो ब्लॉकेट तोड़ो, लेकिन एप्लीकेशन क्या है गलत है। अब जैसे आप +1 वाले बच्चे हाथ खड़ा करो, कितने +1 वाले बैठे हैं यहाँ? आप लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए। +1 में आप पढ़ते आर इक्वल टू यूज sin to theta upon g, taking log on both sides, log r equal to log k upon g, dr by r equal to minus dg by g. If you increase gravity 1%, range of projectile will decrease by 1%. If you increase gravity by 2%, range of projectile will decrease by 2%. If you increase gravity 10%, range of projectile will decrease by, बोलो, 10%. wrong. ये जो फॉर्मूला है अप टू 5% तक एप्लीकेबल है, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं है। आई एम को ऑथर ऑफ द प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स विद माय टीचर सुरेंद्रलाल सर। तो किताब लिख के इतना समझ नहीं आया जितना बच्चों के डाउट्स लेके समझ आया। आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप क्लास में क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे टीचर से, टीचर अपनी कथा सुनाएगा चला जाएगा। You haven't created any atmosphere of learning, rather आप डिक्टेशन लेके चले गए। जैसे प्रांशु आया, मैं इसको बहुत encourage करता हूँ, ऐसे बच्चे को मैं बहुत encourage करता हूँ। प्रांशु एक बार फिर से प्रांशु और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कब होती है? जब हम उसको एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। वो एप्लीकेशन हम करते नहीं, हम थ्योरी पढ़ के चले गए, थ्योरी कॉपी पेस्ट कर दिया। सीबीएसई क्या डालती है? क्वेश्चंस। एक सीबीएसई में बहुत बड़ा लोचा है क्या? एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी। अबे एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप अच्छा, फिर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बच्चे बोलते हैं क्या पेपर बनाया, बड़ा टफ पेपर था, ऐसा पेपर था। अब उसके बाद क्या है? देखो ना इकोसिस्टम कैसे बनता है। ऐसे बच्चे तो सारे मिल जाएंगे मेजॉरिटी, तो फिर उससे सोशल मीडिया पे चलेगा, अरे और इस बार तो सीबीएसई ने पेपर बड़ा टफ डाला है। अबे सीबीएसई तुमसे पेपर बनाए के पूछेगी कैसे डालो? वो क्या है? इकोसिस्टम है। कोचिंग सेंटर वाले अपनी स्किन सेव करते हैं, वो बोलते हैं बेटा हमने देखो कैसा डाल दिया पेपर। अबे पेपर सिलेबस से होता है, यू कैन चैलेंज दैट, यू कैन चैलेंज दैट। पेपर कभी भी कॉन्सेप्ट से परे नहीं आएगा, ये एक्सक्यूजेस हैं। पंजाबी में कहावत है तुर आप नहीं हुंदा फिटे मुंह गोडिया को, में घुटनों को गालियां मारते हैं, चला आपसे नहीं जाया जाता। लॉजिक इज दिस, जब आप तैयारी नहीं करोगे
थॉरली स्टडी नहीं करोगे, पेपर में ब्लेम कर रहे हैं। हाउ यू कैन ब्लेम ए टीचर हु हैज गिवन यू द क्वेश्चन पेपर? पेपर कभी सिलेबस से बाहर नहीं आता तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ग्रेस मिलेगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर हुआ है कि मिले। डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ बोलोगे एक लाइन, बोलियो। Explanation of a failure is always an excuse. जब आप अपनी फेलियर के बहाने बनाओगे, सर मैं तो 12:30 बजे का रास्ते में टायर पंचर, क्या खोते हैं, टायर पंचर हो गया, जाम लग गया, ये हो गया, वो हो गया। वंस इन अ ब्लू मून चलता है, रोज नहीं चलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता ही नहीं है। जब आप टीचर की बात नहीं ना मानते, आप उसी ब्रांच पे पेड़ की उसी टहनी को काट रहे होते हैं जिस पे आप बैठे होते हैं। अल्टीमेटली यू फॉल फेयरिंग। डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चनिंग, आज की डेट में तो क्वेश्चनिंग का आंसर ढूंढना बड़ा इजी है। चैट जीपीटी, जेमिनी, कैनवा। होमवर्क में पुराने जमाने में एक अंकल आया करते थे सभी के घर में, उनको चाय इसलिए रिस्पेक्ट मिलती थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन टिप्स दे जाते थे जो बड़े अच्छे लगते थे और पेरेंट्स भी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, पर्टिकुलरली गांव में। आज की डेट में वो अंकल गायब हो गया। चैट जीपीटी जिंदाबाद। कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, चैट जीपीटी में फोटो डाल के खींचो, वो सॉल्यूशन डाल देगी। बट क्वेश्चन इज दैट द एग्जामिनेशन honors only when you know the subject. When you don't know the subject, you don't know how to write properly there. Even right information availability does not mean you have a knowledge. अगर आपके पास सूचना की सही जानकारी है, इसका मतलब ये नहीं आपको नॉलेज है, जब तक उसका एप्लीकेशन आपको नहीं आता। समस्या क्या है? जो आज आप कर रहे हो, हर 6 months के बाद वो चेंज होता जा रहा है। जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करोगे तो वो कबाड़ है। हम टीचर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अब वो जमाने चले गए, वो दिन चले गए कि आपका कंपैरिजन किसी कॉलोनी या एरिया में होता था। अब जो कंपैरिजन है आपका इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। आप बोलते हो सर हम मंडी में बैठे हैं, मंडी में बैठ के जो अमेरिका में हो रहा है, जो इंग्लैंड में हो रहा है, जो दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ में हो रहा है, आप यहाँ बैठ के उससे बेटर सीख सकते हो। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के एकलव्य ने इतनी जबरदस्त तीरंदाजी सीख ली थी कि अर्जुन को बीट कर दिया था, और गुरुजी ने उसको मना कर दिया था कि तेरे को मैं नहीं एडमिशन देता, उन्हें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया। कहते कोई बात नहीं गुरुजी, सीखूंगा तो मैं आपसे ही। गुरुजी ने क्या किया मालूम है? उस दिन द्रोणाचार्य ने गुरुजी की मूर्ति बना के सीखा। तो आज की डेट में तो आपके पास इतने ज्यादा जिंदा द्रोणाचार्य यूट्यूब में मिलते हैं, आप उनसे कोई फायदा ही नहीं उठाते। आप बोलते हो गमले में है फूल, चंडीगढ़ जाके मुझे न जाना भूल। क्या देखते हो आप? क्या आप रील्स? मैं नहीं कहता मत देखो, बट एक सिस्टम बनाओ। एक बार मैं सुबह 4 बजे उठा, मैं रील देखने लग गया, 9:30 बजे तक मेरा दिमाग उसी में लगा रहा। मैंने कहा यार, मैन टीचर वाज गिवन 7 टाइम्स, मेरे सारे के सारे रिजल्ट्स नेट पे पढ़े देख सकते हो। मैंने 32 इयर्स ऑफलाइन पढ़ाया, 32 इयर्स। ऑफलाइन को ऑनलाइन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, याद रखना। ऑफलाइन को ऑनलाइन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। बट एक क्वेश्चन है मेरा, हर बंदा 1.5-2 लाख रुपया कोचिंग फीस भी नहीं दे सकता। जो बच्चे गांव में बैठे हैं, जिनके पेरेंट्स खेतीबाड़ी करते हैं, वो हिलॉक स्कूल में आए, यहाँ पढ़े, उसके बाद घर जाए, एक बड़ा सा 10-12 हज़ार रुपए का स्मार्ट टीवी मिलता है, उसके ऊपर यूट्यूब पे जाके लेक्चर बनाए, आगे टेबल चेयर रखें और वो लेक्चर बना के नोट्स बना के टीचर को भी दिखाएं। आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। लॉर्ड चेस्टरफील्ड बोलता है, वन लर्न्स थ्रू वन्स ओन ऑब्जर्वेशन। हर एक इंसान अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन से सीखता है। वो ऑब्जर्वेशन ही नहीं है आपके पास। आपको कोई समझाने आ जाए, आपको तो क्या हो गया, क्या करेगा, मैं कौन सा मतलब सुबह उठो प्राणायाम करो, करते रहते, इतने बातें मिल जाएंगे आपको टीवी पे।
रोज कुछ ना कुछ हर बंदा भाषण देने को तैयार है। 140-45 करोड़ का आबादी है, सभी लोग भाषण देने को तैयार है। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपने खुद करना है। आपको कोई भी बंदा कोई भी नहीं सिखा सकता कि तुम ऐसे करो। आप खुद रियलाइज करो यार मैंने ये करना है। मैं पता क्या बोला करता हूं, सोचा करो ये जो पेरेंट्स हैं ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, फीस दे रहे हैं। कभी भी ना एक लॉकेट बनाओ, उस लॉकेट में फोटो लगाओ, गर्लफ्रेंड की नहीं, एक इतने खुश हो गए कैसा प्रीति की फोटो, प्रीति नहीं, उसमें मम्मी की फोटो लगाओ और उसमें डैडी की फोटो लगाओ, पापा की फोटो लगाओ, माँ और पिताजी। जब भी मन लगे ना यार मैंने कुछ करना नहीं है, तो उसको खोल के देख लो कि मेरे को पापा है जो पिछले 3 साल से उन्होंने कोई कपड़ा नहीं सिलाया, लेकिन मेरे को स्कूल में 2-2 सेट यूनिफॉर्म के ले दिए। मेरे ये फादर है, खेत में दिन रात काम करते हैं गर्मी धूप में, और इनको मैं बोलता हूँ कि पापा मुझे एक स्मार्ट टीवी ले दो ताकि मैंने पढ़ना है, वो मेरे को लेके दे देते हैं। मेरी मम्मी है, वो मेरे लिए सुबह उठ के स्कूल का टिफिन पैक करेगी, कपड़े मेरे हर तरह के, बेटा तू पढ़ाई कर, तू घर का काम नहीं करेगी। अरे वो रियल गॉड है। उसके बाद जो स्कूल में आपको मिलते हैं वो भी उससे ऊपर का रोल प्ले करते हैं। पंजाबी में ना एक लाइन मेरे स्कूल में लिखी हुई थी, जे तुसी किसी को कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो पहला आदर करना सीखो। अब इसका हिंदी समझ जाते हो, यदि आप किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले उनका आदर करना सीखो। आपको पता ही नहीं है ये जो आपके खड़े हैं ये विजिबल गॉड है, आपको नहीं पता। आपकी मानसिकता जो है ना बहुत डिफरेंट डेविएटेड हो जाती है जब, तो फिर आप गेन भी नहीं करोगे। तो सेल्फ स्टडी करो, इंटरनेट को प्रॉपरली यूज करो। बाकी रंशु माइक इज योर्स, बोलो। बोल गया जो आप करना चाहते हो वो करो, अपने कुछ भी आप करना चाहते हो तो आप उसके लिए अपना टाइम मैनेज करो, बस यही होना चाहता हूँ मैं। थोड़ा जोर से बोलो। जो भी आप करना चाहते हो वो आप खुल के करो, जो आपको पसंद है वो खुल के करो, और जो आपके टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनकी आप अच्छे से आदर करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मैं हेड मास्टर का कैसे पूछ सकते हैं आप उसको। ये बात, ये देखो, मैं भी बोलूं कि ये बच्चा जो है ना, मतलब कुछ कुछ मेरी बिरादरी का है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं मेरा रिलीजन क्या है। टीचिंग स्टूडेंट्स, मेरे भगवान अध्यापक और विद्यार्थी। तो मैं कम से कम 2-3 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर तो मिल चुका हूँ, गिनती और भी बढ़ गई होगी। मैडम जी जितने भी मैं को एजुकेशन स्कूल में गया, तो मैंने पूछा टॉपर कौन है? लड़की। देखो कितना अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में हो? अरे जो नाम इंट्रोडक्शन देखिए। My name is Savar. I am reading 9th class. ओके, मेरे मन में क्वेश्चन आया कुछ नहीं, पर तो टॉपर है। Who is the टॉपर? मैं वैसे टॉपर से कोई ये नहीं बोलता कि टॉपर एक वन ऑफ द अचीवर है, जो नहीं है वो भी आ सकते हैं। Anyway, मैं ओके स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि लड़कियां कोएड में मैक्सिमम 90 to 95% टॉप कर रही हैं, शर्म कर दो। ओके, तो मैंने एक स्लोगन बनाया जो गर्ल्स बोलेंगी, ठीक है? गर्ल्स बोलेंगी, बोलो डियर प्राइम मिनिस्टर काइंडली चेंज द स्लोगन, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। तो ये होना चाहिए। All right. Thank you. Who is the head girl of your school?
बाकी इनिशिएटिव ना ले तो फिर हेड को तो लेना पड़ता ही है ना? सो गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself, Anshul. I studied in class 12, Lock Model School, Udon. I am the head girl of my school. God bless you, my child. Anchal, Anchal, what's the question in your mind? मेरे लेक्चर देने के बाद कुछ दिमाग में आया होगा कि सर से पूछे। कोई आइडिया, कुछ दिक्कत? जैसे आपने बताया कि सेल्फ स्टडी करेंगे, तो हम सेल्फ स्टडी तो करेंगे, बट उसमें जो डिस्ट्रैक्शन होगी, जैसे उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? वेरी गुड। अरे यार, $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरा बच्चा पूछ रहा है, बेटा मेरे साथ साथ बैठे, इधर आ जाओ इधर। मेरा बच्चा पूछ रहा है कि सर जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो करते करते डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें? देखो मैं मेल हूं, मैं लड़कों की फीलिंग को जानता हूं कि डिस्ट्रैक्शन कहाँ देखिए बॉयज, हम लोग जब पढ़ते हैं ना जी, तो हमारा माइंड कभी भी फोकस नहीं होता। मैंने पहले बोला है कि मन जो है वो प्रकाश की गति से, स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट चलता है। मेरे पास एक मंत्र है जो मैंने प्रैक्टिकली उसको यूज किया और मुझे रिजल्ट भी मिले। मैं जब सेल्फ स्टडी करता था तो हमारे घर में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी, पिटाई बड़ी होती थी। आजकल तो कॉर्पोरल पनिशमेंट है ही नहीं, हम तो बहुत पिटे हैं भाई, सीधी बात। हमारी पीठ पे अभी भी निशान और दर्द भी है। मैं जब पढ़ता था, स्टडी करता था सेल्फ स्टडी, तो व्हाट हैपेंड, मान लीजिए मैंने बुक खोली, मैं चैप्टर रीड कर रहा हूँ से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो वो बोल रहा है कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज इम्प्रेस्ड। मैंने कहा यार ये तो ठीक है, पर ये बताती क्या है, क्या बताती है ये? मैंने क्लास में सर से पूछा, सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? बेटा बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। मैंने एक और से पूछा, बॉडी एट रेस्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है द बॉडी रिमेन्स इन इट्स नेचुरल स्टेट। फिर सेकंड लॉ पढ़ा तो मैंने पूछा सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस निकला, टू डिस्ट्रॉय द नेचुरल स्टेट वी नीड ए फोर्स। फिर थर्ड लॉ पढ़ा, सभी बोलते हैं एक्शन रिएक्शन इक्वल इन अपोजिट प्रोवाइडेड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। मैंने बोला इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर। लेकिन जब किताब पढ़ते हैं उसमें से कुछ क्वेरीज निकलती है, वो क्वेरीज हमें आगे बढ़ने में नहीं जाने देती। फिर हम किताब को बंद करके इरिटेट हो जाते हैं, फिर वहां से हमारा माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। फिर हम उसको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, कभी हम वॉक करते हैं, कभी कुछ खाना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। एक ना पंजाबी में कहावत है, गधे नूं नमक कुत्ते नूं देसी की, मूर्ख नूं इज्जत कदे हजर नहीं होती। तो कभी कभी कुछ ढंग की बातें अगर कोई बताए तो तीनों में से कोई एक कैटेगरी को मत फॉलो करो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपना मेथड बताऊं प्रैक्टिकल। मुझे नहीं मालूम ये सही है गलत है, मेरे लिए तो वो रामबाण वरदान है, रामबाण। मैं ना बोल बोल के पढ़ता था। जब मैं बोल बोल के पढ़ता था तो मेरी कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाती थी, और जब मेरी कंसंट्रेशन फुल बन जाती थी तो मेरी आवाज ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती थी। एक मैं खुद को पढ़ाता था, घर जाके प्रोफेसर बन जाता था, खुद को पढ़ाता था, ना तो मैं थकता था और मैं लगता था यार मैंने सर से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाया। फिर उसके बाद अगले दिन मैं स्कूल में फ्रेंड्स को बुला लेना, भाई तेरे को ये समझ आया, तेरे को ये समझ आई वर्ग एनर्जी थ्योरम, अरे कैसे भाई तो सर से भी ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है। यस, लॉजिक क्या है बेटा, कोई भी इंसान आपको टीचर और पेरेंट्स के अलावा प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं देता। मैं यहाँ आया हूँ, आप में से किसी एक में भी चेंज आ गया, आई हैव वन एन ऑस्कर अवार्ड। व्हाई आई हैव सिलेक्टेड इंग्लिश हिंदी
बिकॉज इट्स द लैंग्वेज वेयर वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ, जिसमें हम अपने आप को बड़े अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसमें फोकसिंग करने का एक ही तरीका है। मेरा, मैं तो बोल बोल के पढ़ता था, जोर जोर से चिल्ला के पढ़ता था, और 7 बजे खेत तक आवाज आती थी। और उसके बेनिफिट ये होते थे, वो बोल रहा, सर आपका बेटा बड़ा मेहनती है, पापा जी 200 रुपये देना। जब वो पापा जी तारीफ करते थे ना कि साथ वाला पड़ोसी ऐसे बोल के गया है, तो मैं थोड़ी सी पॉकेट मनी बढ़ा दो। मतलब कहने का ये है, जब आप बड़ी सी स्क्रीन पे घर में पेरेंट्स के सामने बैठ के पढ़ रहे हो, पेरेंट्स को भी पता लग रहा है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो। जो बंदा प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। डिजिटल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। There are 2 types of people. One is digitally poor, one is digitally rich. Digitally poor may be very rich financially. Digitally rich may not be very rich financially. But digitally rich होना means अपने आप को upgrade करके new methodology से पढ़ना, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड को नहीं भूलना, क्योंकि हमने लिख के देना है। आपके राइटिंग इतनी गंदी हो चुकी है। मैं 21 साल CBSE हेड एग्जामिनर रहा हूँ। जब पेपर चेक करते थे तो टीचर बोलते, सर क्या करूँ, बोलो क्या लिखा है इसमें। एक सरदार जी कहते थे, लग रहा है जब कप शाही जो कट के ना इंक पॉट में से कॉकरोच को छोड़ के कॉपी पे रखा हुआ। अब पेपर एक ऐसा चीज है जिसके अंदर राइटिंग से आप टीचर से कम्युनिकेट करते हो। स्कूल में सभी टीचर्स आपको जानते हैं, ये अंचल है, ये अच्छा बच्चा है। अच्छा, अंचल ना चाहते हुए भी तुम्हें फेवर मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं ये बड़ा प्यारा बच्चा है। अंचल की ये गलती को साइलेंट कर देती हूँ, बताती नहीं किसी, चल दे देती हूँ 3 मार्क्स। बंदे तुम्हारे ढाई है, तुम फेवर ले रहे हो, हालांकि तुम कुछ नहीं हो, बच्चे हो मेरे, बट फेवर ले रहे हो। लेकिन जब आप CBSE में जाओगे, आप एक रोल नंबर हो 275117, nobody knows who are you। तो आपका कम्युनिकेशन कौन है? राइटिंग। अगर आपका राइटिंग प्रॉपर नहीं है, रे डायग्राम प्रॉपर नहीं है, एरोस प्रॉपर नहीं है, तो यू विल नॉट गेट दैट फेवर बाय द टीचर। मेरे पास यहाँ बहुत टीचर्स खड़े हैं। मैं अराउंड 270 प्लस टीचर्स वर्कशॉप्स ले चुका हूँ, CBSE से, ICSE से, स्टेट बोर्ड से। सहोदया सारे, एक मेरा सबसे बड़ा सेशन 700 टीचर के साथ हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगता है टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना। हम कभी रखेंगे अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा। बट बच्चे जो है ना मेरे, आपको पता ही नहीं है आप हमसे बेटर हो, आपको पता ही नहीं है। आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप स्कूल में आने से पहले बहुत बढ़िया नोट्स बना सकते हो और अपने टीचर को दिखा सकते हो कि मैंने ये टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाए हैं। मैं उनका मैं इसी को करूंगा, क्योंकि एक टीचर के पास अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 50 के 50 टीचर ने जब वो खुद को सेल्फ स्टडी में ले गए। सेल्फ स्टडी क्या है? एक गुड, मेरे साथ बोलो, अ गुड टीचर is always a good student, and a good student may be a good teacher। तो जरूरी नहीं है कि हर गुड स्टूडेंट टीचर बन जाए। टीचर इज बेसिकली गॉड गिफ्टेड। टीचर इज व्हाट, यू नो, टोटलिटी इन ए पर्सनालिटी। टीचर को MD सर, टीचर को प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर बोले जितना मर्जी कैसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ, टीचर ने पढ़ाना वैसे जैसे टीचर ने सोचा हुआ है, उसी को मैं टीचर बोलता हूँ। और बच्चों, आपके अंदर ना क्लास में क्वेरीज होनी चाहिए। टीचर्स आपकी क्वेरीज नोट करें, और टीचर के पास टाइम नहीं है तो मैं टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा अपने YouTube चैनल बनाएं। अपने YouTube चैनल पे सारे के सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं वो डाल दें, और वो आपको अगर स्कूल परमिट करता है तो आप देखिए उसको। आपका टीचर 24/7 आपके साथ अवेलेबल है आपके सिस्टम में। अच्छा ना? अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम है मार्क्स की। एक बंदा बोलता मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस है भी या नहीं है? मैं आपको बताऊं, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ लाइफ। मैं 3 साल पहले कुल्लू सेशन देने गया, तो मेरे को जिसने बुलाया था बोलते सर आप 9:30 पहुंच जाएंगे। मेरा यस, मैं 1 दिन पहले आ जाऊंगा। ठीक है, मैं 1 दिन पहले नहीं गया, मैं आई वॉज इन पटियाला। मैंने कहा 4 घंटे लगते हैं, सुबह निकलेंगे 5 बजे पहुंच जाएंगे। मेरी मतलब चलने का टाइम हो गया 6। मेरी घंटी गाड़ी, तो यहाँ से मैं निकला
अभी मैं कुल्लू पहुंचे थे, मेरे को 4 ब्रेक पंक्चर मिल गए 1515 में 4 चला। अब ये टनल 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैंने बड़ा बोला यार क्या है स्पीड, इतनी चौड़ी सड़क है, चलान हो गए मेरे। लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि इस सड़क पे स्पीड लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पीड लिमिट नहीं होगी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ आउटसाइडर्स ज़्यादा आते हैं तो ये सिस्टम गड़बड़ कर रहा है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको मोटिवेट करना, टीचर्स के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं स्टडी, लेकिन ओवरनाइट में किसी में चेंज नहीं आएगा जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे। तो बच्चा पूछता व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्क्स? मार्क्स जस्ट लाइक शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, विराट कोहली कभी कभी 0 पे भी आउट होते हैं, फिर क्या हुआ अगर मार्क्स कमाए हैं? मेरे साथ एक लाइन बोलो, परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ one's intelligence. However, it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observations. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observations. समझा? So, मेरे ख्याल में इस टाइम is too much I have taken, sir. So, I ask ma'am, बहुत कुछ है बताने को, बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा। How do you find the session? Students कैसा लगा सेशन? मतलब मैंने पकाया नहीं ना आपको, मैंने प्रैक्टिकल बातें की हैं। So, I request you ma'am to say something about the session. Then anyone who would like to give inputs, please. थैंक यू सो मच सर। आई होप सर ने आपको जो भी जानकारी दी आपको अच्छी लगी। आप चाहेंगे वो नेक्स्ट सेशन हमारे साथ फिर से करें? और टीचर्स भी, हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला सेशन आप हमारे साथ करें। मैं जब आ रहा था ना जी, तो कपूर साहब जा रहे थे। एक्चुअली मेरा सेशन था कल, तो मुझे कल ज़रूरी इमरजेंसी चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। तो मैं कपूर सर को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर अगर आज हो जाए। कहते विपिन सर मैं तेरे को ना ही नहीं कर सकता है। मैं कहा थैंक यू सर। मैं कहा सर मैं भी वैसे किसी को ना नहीं कर सकता, आपको मैं सर के बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। कपिल सर, कपूर सर, एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर स्कूल हिला। पंजाब, तो मैं अपनी, ये भी मेरी जन्मभूमि की समझो, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इज ग्रेटर पंजाब। हमारी ये जो धरती है ना, इस धरती में बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं। मुझे किसी ने पूछा ईगो क्या होती है? अब फिजिक्स टीचर हूँ, IIT हूँ वैसे मैं भी, लेकिन IIT का टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो MSc है वो ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। IIT तो +2 तक जानते हैं फिजिक्स को, MSc कंप्लीट जानते हैं, मास्टर तक। बच्चे एक बात सुनो ध्यान से, कभी कभी टैप में हवा आती है ना, लाइक दैट इज ईगो। और जब हवा नहीं आती तो पानी आता है, दैट इज नॉलेज। तो पानी और हवा वो एग्जिस्ट नहीं करती। सेम वे आपके अंदर अगर नॉलेज है तो ईगो। मैं एक स्कूल में आ रहा था, जब मैं यहाँ एक स्कूल में गया, मैं बोलता नहीं टनल के पास, वहां मुझे जब मिला तो मुझे ऐसे लगा मैं आके गया इनको मिलने। अब मैं नाम नहीं ले सकता। जैसे ही टनल आगे जाके आती है ना, पहले ही वहां एक स्कूल है। प्रिंसिपल में हवा ही हवा है, पानी है ही नहीं। तो मेरे बड़ा यार ये हिमाचल का तो नहीं बंदा लगता।
बाद में पता लगा वो तो जम हो गया है। ओके, बेटा हमारे हिमाचल का बंदा, पंजाब का बंदा, नानक नीमा जो चले लगे न तत्ती, वो जमीन से जुड़ा रहता है, मन जीते जग जीते। हम लोग तो वो हैं देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले दोनों स्टेट्स, है ना। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अवर मार्टियर्स। विक्रम बत्रा की बात करता हूँ, सौरभ कालिया की बात करता हूँ, भगत सिंह जी की बात करता हूँ। कितना अच्छा लगता है कि उन्होंने कितना बलिदान दिया। बेटा एक बात बोलूं आपको, विजिबल गॉड मालूम कौन है? ये लोग हैं या आपके पेरेंट्स हैं? एक बार मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इफ आई एम अलाउड 2 मिनट्स। मैं हिमाचल में बहुत हाइट पे चाइना बॉर्डर के पास स्टेशन लेने गया, बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने मैम को इंसिस्ट किया कि मैम मैं LKG वाले बच्चों को मिलना चाहता हूँ, नर्सरी वालों को, मेरे पास कुछ टॉफीज हैं मैं देना चाहता हूँ। बोलते सर आप हमारे वो अपनी भाषा में, सर आप ऑफिस में छोड़ दो सर, हम अपने आप दे देंगे। मैंने कहा नहीं मैम मैं खुद देना चाहता हूँ। सर आपको किसी पंडित ने बोला है, आपका कोई ग्रह खराब है तो ठीक करना है? मैं कहा नहीं नहीं वो तो मेरा ठीक है। तो वैसे ही बच्चों को मिलते हैं। एक्चुअली मैम इंटरेस्टेड नहीं थे कि मैं जाऊँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, जो कोई इसको जहाज बना के उड़ा रहा है, कोई टिफिन खोल के खा रहा है। अच्छा जो टीचर ना, जिस टीचर के बच्चे नर्सरी LKG में इधर उधर चीजें फेंक रहे हैं और वो जो बच्चा टीचर के पास बैठा पढ़ रहा है वो वहां का बेस्ट टीचर है, अदरवाइज बाकी तो छोड़ा है। कोई बोला ना मैडम आ गई, ऐसे मुंह कर ले, समझ लो कि उसकी टीचर खतरनाक है। सो मैं एक बच्चे को मिला, मैं कहता तुम्हारा नाम क्या है? कहता सर बोलेंगे वो पहले, जैसे एकदम मेरे को बड़ी शिकायत है बच्चों से, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे भौंकने को तो आप तेज हो, बाहर जाकर देखो धड़ाधड़ चलेगा। गोलगप्पे वाली मैं जब यहाँ एंटर किया लगातार फटाफट खा रहे थे, याद है भाई? यहाँ पर चुपचाप बैठे हो। तो मैं उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? सर बोलेंगे सर इसका नाम गणेश है। मैं कहनी इसको बोल दो गणेश। मैं कहते तेरे पापा शिव जी हैं? बोलता नहीं नहीं मेरे पापा का नाम है मिंदर सिंह सैम। मैं कहूँ वो भी शिव जी हैं, हम सब शिव जी के ही औलाद हैं, हर हर महादेव। तो मैं शुक्रवार को सेशन लिया, सैटरडे वापस घर आया, मंडे को मुझे कॉल आया आफ्टरनून में कि सर आपको कोई पेरेंट्स बात करना चाहता है। तो मैंने कहा भी बड़ा अच्छा सेशन हुआ होगा, कोई तारीफ करेगा। वो बोलता वो तू क्या सिखाओगे मेरे बच्चे को? मैं क्या हुआ? वो मैं शिव जी हूँ, मेरे गले में सांप है, मेरी जटा से पानी निकल रहा है, मैं मृगशाल में बैठा हूँ, कैलाश पे मैं जरूर बैठा हूँ। तो दिन में आया क्या टेम्परेचर था? मैं कहा सर 3-4 डिग्री। सुबह 5 बजे कितना टेम्परेचर होगा? मैंने कहा जी पता नहीं। कहता -6 डिग्री। कहता आज है सोमवार। कहता ये आया, कहता पापा आज मेरा स्कूल में टेस्ट है, तुम शिव जी हो, मैं तेरे ऊपर जल चढ़ा। सो बेटा कभी कभी छोटे बच्चे हम जो बोलते हैं उसको कैरी करते हैं, कितना अच्छा इवेंट बन जाता है ऐसे। पार्टिसिपेशन इज वेरी अच्छा। एक चीज बताओ, जब स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होता है उस वक्त तो आपके मम्मी बहुत बोलते हैं आपने प्रीति को सेंटर में नहीं खड़ा किया। फिर स्कूल वाले भी मैथ्स लगाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल एंड माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। आप कहते हो पहले यहाँ बत्तख आएगी, बाद में यहाँ चिकन आएगा, बाद में आएगा फिश आएगी, फिर हाथी आएगा, तो सभी को घुमा देते हैं। बेटा स्कूल के अंदर मेरे साथ बोलो नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम मदर, डॉक्टर, टीचर एंड लॉयर। कभी भी छुपाना नहीं है, इनके पास खुल के बोलो, कन्फेस करो कि मैम मैंने होमवर्क नहीं किया, टेस्ट की तैयारी नहीं किया, नंबर नहीं आएंगे, लेकिन मैं आई हूँ, मैं बहाना नहीं बना। सो मैम आपका नाम? नीलम मैम। नीलम मैम आपका दिल से धन्यवाद। पीछे बहुत बड़े बड़े टीचर खड़े हैं, कोई एक टीचर फाइनल वर्ड दे सकता है जो अगर कोई साइंस से आइए।
बायोलॉजी टीचर, बायोलॉजी में मुझे एक ही चीज़ बनानी आती है, अमीबा। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर, आपने जो कुछ बताया आशा करते हैं कि बच्चे उसके ऊपर अमल करेंगे और अपनी लाइफ में उसको उतारेंगे और अपनी पढ़ाई को बोझ न समझ के वो एंटरटेन में उसको लेंगे। मैं आपको एक चीज मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे को माइक पे बोलना नहीं आता था, बहुत डर लगता था सच में। तो एक बार उठ के आएगा मेरे पास, यस, कैसे अदाएं बना रहे हैं मालूम नहीं। ये तो इधर मुझे माइक पे बहुत डर लगता था। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, गाँव का, पंजाबी मीडियम में। तो हमारे स्कूल में एक सर रिटायर हुए। उस वक्त जब कोई टीचर रिटायर होता था तो सुबह मॉर्निंग असेंबली में उसको हार वार डाल के भेज देते थे। हमारे एक सर होते थे हंसराज सर, वो होते थे स्पोर्ट्स के। एक होते थे प्रेम सर, वो होते थे हिंदी के। जो हंसराज सर है वो 24/7 पटियाला लगा के रखते थे, और प्रेम सर भी मालूम है ना पटियाला। तो हंसराज सर स्पोर्ट्स वाले थे। सुनिए, उनको किसी ने बोला कि सर ये गाना गाता है, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली में क्या है कि सर को फेयरवेल देना है, तो मॉर्निंग असेंबली में कुछ कल्चरल कर देते हैं एक्टिविटी। तो सर ने मेरे 2 लगाए जोर से और बोले जब गाना गा तो मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया जी। कैसा लगेगा आपके 2 थप्पड़ लगे हो, ऊपर से माइक पकड़ाया हो मॉर्निंग असेंबली में। तो ऐसे माइक मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, अलाउड है? मैंने ऐसे माइक पकड़ा, इधर हंसरा सर खड़े, इधर प्रेम सर, मैं इनको देख रहा हूँ ये मारे ना, ये भी ना मारे। तो मैंने ऐसे माइक पकड़ के गा दिया, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ, अपने मन की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। अब अगली लाइन में क्या है? मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है, मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है, बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है, दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूँ, आपके अनुरोध पे। अब जैसी गाना खत्म हुआ, प्रेम सर ने बोला हंसराज सर आपने कुछ नोट किया क्या? ये बोल रहा है आपके अनुरोध पे, यानी कि आपने रिक्वेस्ट किया तो ये गाना गा रहा है। मैंने उसको बुला इधर, फिर मारे 2 इतने प्रेम सर की भी उतर गई, कहता तू क्या बोल रहा है, अरे प्रेम कभी रोता है। अब मास्टर जी बोलते, मैंने ठीक है, मास्टर जी बोलते तो जो भी है पर गाना ठीक है, एक और सुना पर मेरे ऊपर ना हो। मैं कहा मास्टर जी अब आप पे गाना नहीं होगा। तो मैंने ऐसे पकड़ा, कहते 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, नदियां सींचे खेत को तोता कुतरे आम, मंदिर में है मूर्ति मीरा के शमशान, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम, जैसी संगत साधी है वैसा होगा रूप, जैसे आम से पेड़ से मिलकर मीठी होगी धूप। अब सर के मुंह से C2H5OH आया तो मैं इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने बोला लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। अब इतनी बोला सर ने फिर मार दिए, कहना तूने फिर मेरे ऊपर गाया। मैं कहा मास्टर जी अब नहीं मारूंगा, मास्टर हंसराज प्लीज लीव मी। कहता नहीं मेरा नाम हंसराज हंसा है, छोड़ूंगा नहीं। बस लास्ट गाना, तो मैंने माइक पकड़ के भागने के साथ बोला ओ हंसनी
मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ रे उड़ चली। अब अगली लाइन में क्या हुआ सर को अभी तक पता ही नहीं है, सर सुन रहे हैं। अगली लाइन में बोला आजा तेरी राहों में भटक रहा है तेरा हंसा। अब जैसी हंसा बोला सर ने वही से प्रोजेक्टाइल बना के डंडा मारा। अब वो दोनों सर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आज भी उनको थैंक यू बोलता हूँ कि वो माइक फोबिया ना होता तो मैं आपके साथ कनेक्ट ना कर पाता। तो टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ कह रहे हैं? He wants to say something. No? Hello, my dear students and teachers. अरे सुनो, आपको बोलूं यहाँ आओगे ना आपकी टांग ऐसे से कांपेगी। माइक में बोलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यस आज हमारे सर ने मैथ्स सिखाया है फिजिक्स के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे कम्युनिकेट करके। थैंक यू सर, आप हमारे साथ थैंक यू।